तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ सैनिक एक लड़की को बंदी बनाकर एक पुल की तरफ लेकर जाते हैं और वहाँ पर 2 और लड़कियों को बंदी बनाया गया था। फिर वहाँ पर एक पादरी उन तीनों पर काला जादू करने और शैतान के साथ मेलजोल बढ़ाने का इल्जाम लगाता है और फिर उन तीनों के गले में फांसी का फंदा लगाकर उन्हें पुल से नीचे गिरा दिया जाता है, जिससे उन तीनों की मौत हो जाती है और फिर उन तीनों को नदी में फेंक दिया जाता है। फिर उसी रात वो पादरी दोबारा उस पुल पर आता है और एक एक करके उन तीनों लड़कियों की लाशों को बाहर निकालता है और एक बुक में से कुछ मंत्र पढ़ने लगता है ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो। लेकिन जब वो तीसरी लड़की की लाश निकालने लगता है तो कोई चीज उसे अचानक खींचती है, जिसकी वजह से वो नदी में गिर जाता है। फिर किसी तरह वो नदी से बाहर निकलता है और वो उसी पुल की तरफ जाने लगता है और वही मंत्र पढ़ने लगता है और तभी नदी में से तीसरी लड़की बाहर निकलती है, जो कि बहुत भयानक रूप धारण कर चुकी थी और वो उस बुक को जलाकर पादरी को मार देती है। फिर हमें 1332 का समय दिखाया जाता है, जहाँ धर्म युद्ध चल रहा था, जिसकी एक तरफ ईश्वर को मानने वाले चर्च के लोग थे और दूसरी तरफ ईश्वर को ना मानने वाले कुछ नास्तिक लोग। चर्च के लोगों में 2 बहुत ही काबिल सिपाही थे, जिनका नाम बहमन और फेल्सन था। जो लोग ईश्वर और चर्च को नहीं मानते थे, ये लोग उन्हें मार देते थे और ऐसे ही उनके लड़ते लड़ते 12 साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वो सब सिमोरियन सिटी पर हमला करने जाते हैं। वहाँ बहमन गलती से अपनी तलवार एक लड़की की पेट में मार देता है, जिससे वो लड़की मर जाती है। फिर बहमन और फेल्सन अपने आसपास बहुत सारी औरतें और बच्चों की लाशों को देखते हैं और उन्हें ये एहसास होता है कि उनके द्वारा कुछ बेकसूर लोगों की हत्या करवाई जा रही है और फिर वो अपने लीडर को जाकर कहते हैं कि ईश्वर किसी बेकसूर को मरने के लिए नहीं कह सकते और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो लोग स्टीरिया पहुँचते हैं। बहुत देर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। वो उस घर में जाके देखते हैं कि उन्हें एक पति पत्नी बहुत ही बुरी हालत में दिखते हैं, जिनकी मौत किसी बीमारी की चपेट में आने की वजह से हो गई थी। फिर बहमन और फेल्सन उस घर को जला देते हैं, जिसमें वो पति पत्नी भी मर जाते हैं। फिर उन दोनों को एक शहर दिखता है और वो अपनी पहचान छुपाते हुए उस शहर में चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें वहाँ कुछ अच्छे घोड़े और खाना मिल जाएगा। और वो देखते हैं कि वो बीमारी पूरी शहर में बहुत बुरी तरह से फैल चुकी है। फिर वहाँ उनको एक सैनिक मिलता है और वो उन्हें बताता है कि ये बीमारी यहाँ 3.5 साल से फैली हुई है और इसकी वजह से बहुत सारे शहर तबाह हो चुके हैं। फिर बहमन और फेल्सन वहाँ से अपना सामान लेकर जाने लगते हैं कि तभी बहमन की तलवार नीचे गिर जाती है और एक सैनिक उसे देख लेता है और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, बहुत सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों को पकड़कर अपने राजा के पास लेकर जाते हैं। लेकिन वो दोनों देखते हैं कि राजा भी इस बीमारी का शिकार हो चुका था। राजा उन्हें बताता है कि ये नर्क से बुलाया हुआ एक श्राप है और इसे काली जादूगरनी ने हम पर डाला है। वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें इस किताब को लेकर एबे जाना होगा, क्योंकि वहाँ के सन्यासियों के पास सोलमन की किताब की आखिरी नकल है, जिसमें जादूगरनी की शक्ति मिटा देने वाले कुछ मंत्र लिखे हैं। लेकिन बहमन कहता है कि उसने चर्च के लिए काम करना छोड़ दिया है और वो मना कर देता है और फिर वो बहमन और फेल्सन को जेल में बंद कर देते हैं। वहाँ बहमन एक एना नाम की लड़की को देखता है, जिन्हें वो जादूगरनी कह रहे थे और उस लड़की के शरीर पर चोट के निशान थे, जिसकी वजह से वो रो रही थी, जिससे बहमन को लगता है कि ये लड़की बेकसूर है और वो उसे लेकर जाने के लिए मान जाता है। फिर वो लोग उस लड़की को पिंजरे में डालकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं और उनके साथ फादर डेविल्जैक, सोल्जर एक हार्ट, एक लड़का जिसका नाम काय है और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए हैगमर होता है। और फिर रात को वो एक जगह पर रुकते हैं। वहाँ पर एक हार्ट और डेविल्जैक उस लड़की पर नजर रखते हैं। तभी एक हार्ट डेविल्जैक से कहता है कि ये लड़की मुझे अपनी बेटी की याद दिलाती है और वो उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की उसका गला पकड़ लेती है। तभी डेविल्जैक उसे छुड़ाने आता है, लेकिन वो लड़की उसके हाथ पर एक क्रॉस मार देती है और डेविल्जैक के गले से चाबी निकाल कर वहाँ से भाग जाती है। डेविल्जैक की आवाज सुनकर सभी वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि एना वहाँ से भाग चुकी है और फिर वो सभी एना को ढूंढते हुए पास के गांव में पहुंचते हैं। वहाँ वो सब अलग अलग होकर एना को ढूंढने लगते हैं और तभी एक हार्ट को उसकी मरी हुई बेटी की आवाज सुनती है और वो उस आवाज का पीछा करने लगता है और भागते भागते वो काय की तलवार से टकरा जाता है और तलवार उसके पेट में घुस जाती है और वो मर जाता है। फिर बहमन और फेल्सन उस लड़की को पकड़ लेते हैं और पिंजरे में डाल देते हैं। फिर डेविल्जैक बहमन को कहता है कि इस लड़की ने एक हार्ट को मारा है और फिर बहमन को भी उस लड़की पर शक होने लगता है और डेविल्जैक सबको वार्निंग देता है कि कोई भी अपने दिल की बात इस लड़की के सामने मत करना। फिर वो सब एक हार्ट को दफनाकर आगे चलने लगते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक पुल दिखता है जो कि बहुत बुरी हालत में था
और सभी सोचने लगते हैं कि वो इस पुल को कैसे पार करेंगे कि तभी सबके देखते देखते बहमन अपने घोड़े को लेकर उस पुल को पार कर लेता है। फिर सब एक एक करके अपने घोड़े पुल की दूसरी तरफ ले जाते हैं और फिर वो सब उस पिंजरे को जिसमें ऐना थी पुल के पार ले जाने लगते हैं। पुल को पार करते वक्त काए पुल से नीचे गिरने लगता है कि तभी ऐना उसे एक हाथ से पकड़कर बड़ी आसानी से ऊपर ले आती है, जिसे देखकर काए बहुत हैरान होता है। और फिर जैसे ही वो पुल पार कर लेते हैं वैसे ही पुल टूट जाता है। तभी हैगमर उन्हें बताता है कि वो सब वोर्मवुड के जंगल में, जो कि बहुत खतरनाक जंगल है। फिर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बहुत फॉग होने के कारण वो कहीं रुक जाते हैं। फिर रात को सोते वक्त लड़की बहमन की जादू के साथ खेलने लगती है, जिससे बहमन उठ जाता है और देखता है कि हैगमर ऐना को मारने जा रहा है। वो उसको रोकता है कि अचानक भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ भेड़िए हैगमर को पकड़कर उसे मार देते हैं और बाकी सब उसे वहाँ छोड़कर आगे चले जाते हैं। फिर बहमन को बहुत गुस्सा आता है कि वो हैगमर को बचा नहीं सका और वो ऐना को मारने लगता है, पर डेविलजैक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बहमन उसे धक्का मारता है और ऐना को मारने लगता है कि फेल्सन उसे बोलता है कि हम लोग एबे पहुँचने वाले हैं। फिर बहमन ऐना को नहीं मारता और वो सब आगे जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और दरवाजे को खटखटाने लगते हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन काए किसी तरह दरवाजे के उस पार जाकर दरवाजे को खोल देता है और वो सब अंदर आ जाते हैं, पर वो सब अंदर के हालात देखकर घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ सब भी उस महामारी की चपेट में आकर मारे जा चुके थे, जिसे देखकर फादर बहुत डर जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। और तभी वो एक सन्यासी की आवाज सुनता है। वो सन्यासी सोलमन की उसी किताब की तरफ इशारा कर रहा था जिसमें उस डायन को मारने के मंत्र लिखे हुए थे। वो सब उस बुक को लेकर ऐना के पास आ जाते हैं। फिर फादर डेविलजैक उस लड़की पर पवित्र जल फेंकते हैं, जिससे वो पीछे हट जाती है और फादर बुक से विचिस को मारने के मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसका ऐना पर कोई असर नहीं होता। फिर ऐना बहनन और फेल्सन को उस वक्त की बातें बताती है जब वो दोनों जंग में जाया करते थे। इसे देखकर फादर समझ जाते हैं कि ये कोई डायन नहीं है, बल्कि नरक से आया हुआ कोई शैतान है जिसने इस लड़की को पकड़ लिया है। और फिर वो उस बुक में से शैतान को हराने वाले मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे वो लड़की को बहुत तकलीफ होती है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर वो अपनी शक्ति से उस पिंजरे को पिघला देती है और फिर वो शैतान पूरी तरह से अपने असली रूप में आ जाता है। ये वही शैतान है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और अब उसने ऐना पर कब्जा कर लिया था। फिर वो शैतान उन मंत्रों की वजह से चर्च में जाकर छुप जाता है। उस शैतान को हराने के लिए वो मंत्र उसके सामने बोलने बहुत जरूरी थे, इसलिए वो सब चर्च के अंदर चले जाते हैं। चर्च के अंदर जाके उन्हें पता चलता है कि वहाँ के सन्यासी सोलमन की किताब की बहुत सारी नकल बना रहे हैं ताकि सबको शैतान से लड़ने के लिए हथियार मिल सके। और तब वहाँ वो शैतान सभी मरे हुए सन्यासियों को जिंदा कर देता है और सारे सन्यासी बहमन और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं और वो उन सब सन्यासियों से लड़कर उन सबको मार देता है। पर लड़ते वक्त फेल्सन जख्मी हो जाता है और फादर डेविलजैक मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और तभी वहाँ पर वो शैतान आ जाता है और सोलमन की किताब की वो सारी नकलें जला देता है। अब इस दुनिया में सोलमन की किताब की बस एक ही नकल बची थी जो कि फादर के पास थे, पर तभी वो डेमन फादर को मार देता है। पर जैसे ही वो उस बुक को जलाने लगता है बहमन वहाँ आ जाता है और उस शैतान को मारने लगता है। वो शैतान बहमन को पकड़ लेता है पर फेल्सन उसे बचा लेता है, पर वो शैतान फेल्सन को अपने पंखों में जकड़ लेता है और उसे मार देता है। और तभी काए वहाँ आता है और बुक में से मंत्र पढ़ने लगता है, पर शैतान काए पर हमला कर देता है, लेकिन बहमन वहाँ आकर उस शैतान को रोक लेता है। मंत्रों की वजह से उस शैतान की शक्ति बहुत कम हो चुकी थी और तभी काए वो मंत्र खत्म कर लेता है, जिससे वो शैतान मरने लगता है और नरक में वापस चला जाता है। लेकिन बहमन इस लड़ाई में बहुत घायल हो चुका था, जिसकी वजह से वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस शैतान के नरक में जाने की वजह से ऐना भी ठीक हो चुकी थी और उसके साथ महामारी भी खत्म हो चुकी है। फिर ऐना और काए फेल्सन, बहमन और डेविलजैक को वहाँ दफनाकर अपने रास्ते चल पड़ते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।